बिग बॉस में अभिषेक कुमार ने समर्थ को थप्पड़ मारा था एंड इस थप्पड़ को लेकर ना बहुत ज्यादा ड्रामा हुआ था। उस टाइम पे सलमान खान ने भी इनफैक्ट अभिषेक को सपोर्ट किया था। सो इस वीडियो में हम ईशा, समर्थ और अभिषेक के बारे में बात करने वाले हैं। इन तीनों का एक बहुत ही मेसी रिलेशनशिप रहा है एंड अभी ये दोबारा से लाफ्टर शेफ में आए हैं और अब ना अभिषेक एंड समर्थ के बीच में दोस्ती हो चुकी है। तो ईशा और अभिषेक दोनों ने ही 2021 में उडारिया वाला शो किया था एंड यहीं पे दोनों की फ्रेंडशिप हुई थी। ग्रेजुअली दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम प्रियंका और अंकित, इन दोनों की जोड़ी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी एंड इन दोनों के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात किया। सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अभिषेक को ईशा ने 1 साल तक डेट किया था एंड इसके बाद ना ये अलग हो जाते हैं। तो मेन रीजन अलग होने का होता है क्योंकि अभिषेक को एंगर इश्यूज थे एंड वो कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे थे। लेकिन बाद में ना ईशा कुछ और शॉकिंग रीजंस रिवील करती हैं जब वो बिग बॉस में जाते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते हैं दैट ईशा ने जल्दी मूव ऑन कर दिया एंड ईशा कहती है अभिषेक ने इजीली मूव ऑन कर दिया। लेकिन इस बीच में आते हैं समर्थ। अभिषेक ना उडारिया शो छोड़ देते हैं एंड इसके बाद उस शो में समर्थ की एंट्री होती है। नाउ समर्थ और ईशा दोनों को बचपन से जानते थे, तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे एंड ग्रेजुअली ईशा समर्थ को पसंद करने लग जाती है एंड उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। और जब शो खत्म होता है ना, उसके बाद भी ये दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके बाद ईशा एंड अभिषेक दोनों ही एंट्री करते हैं बिग बॉस में एंड वहां पर अभिषेक का कहना था दैट ईशा उनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ईशा एक्सेप्ट नहीं करती अपना रिलेशनशिप अभिषेक के साथ। सो बेसिकली वहां पर वो झूठ बोल रही थी। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है ईशा की एज को लेके। जब उन्होंने अभिषेक को डेट करना स्टार्ट किया था वो 18 इयर्स की थी। नाउ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, काफी लोगों ने उस टाइम पे ये क्लेम किया था दैट ईशा ना जिस हिसाब से वो अपना बर्थ ईयर बताती हैं उस हिसाब से वो दिखती नहीं है एंड ऑल्सो वो एक माइनर थी जब उन्होंने अभिषेक को डेट किया था। अभिषेक उस टाइम पे 24 इयर्स के थे। बट एनीवे, जब ये लोग बिग बॉस में आ जाते हैं तो ईशा पब्लिकली डिनाई कर लेती हैं अपना रिलेशनशिप अभिषेक के साथ एंड इसके कुछ दिन बाद वहां पर समर्थ की एंट्री होती है। ना ईशा एंड अभिषेक को तब तक नहीं पता था समर्थ उस शो में एंटर करने वाले हैं। जब समर्थ की एंट्री होती है ना, तो बिग बॉस ये कहता है दैट ये ईशा के करंट बॉयफ्रेंड है, जिसको ईशा डिनाई कर देती है। लेकिन कुछ घंटे बाद ना वो एक्सेप्ट कर लेती है दैट समर्थ उनका करंट बॉयफ्रेंड है। अब क्योंकि ये तीनों एक साथ आ गए थे एंड अभिषेक को हर्ट हो रहा था, एटलीस्ट अभिषेक वहां पर ये शो कर रहे थे दैट उनको हर्ट हो रहा था ईशा एंड समर्थ को एक साथ देख के। नाउ समर्थ ने ना उस टाइम पे ईशा को कंप्लीट सपोर्ट दिया था। समर्थ और ईशा मिलके अभिषेक को बुली कर रहे थे क्योंकि ये दोनों उसको कॉन्स्टेंटली टीज कर रहे थे और उसकी मेंटल हेल्थ का मजाक बना रहे थे। तो उस वजह से अभिषेक को उस टाइम पे बहुत ज्यादा सिंपैथी भी मिली थी ऑडियंस से। नाउ ईशा ने ना सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये की थी जब उन्होंने झूठ बोला था। पहले उन्होंने अभिषेक के साथ अपना रिलेशनशिप डिनाई किया एंड बाद में उन्होंने समर्थ के साथ भी अपना रिलेशनशिप डिनाई किया था और बहुत ज्यादा हेट ईशा को इस वजह से मिल रही थी। जब ये लोग अभिषेक को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है एंड धीरे धीरे ये बुलिंग में बदल जाता है। दोनों मिलके उसको पागल बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं एंड अभिषेक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो समर्थ को थप्पड़ मार देते हैं। यही टाइम था जब सलमान और काफी सारे ऐसे हाउसमेट्स थे जो अभिषेक को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अभिषेक को बाहर भी निकाला जाता है लेकिन उनको दोबारा से री एंट्री दे दी जाती है बिग बॉस में एंड इसके बाद ईशा और अभिषेक के ब्रेकअप को लेके रीजंस रिवील होते हैं, जिसमें ईशा बोलती है दैट अभिषेक ने ना बाहर उनको थप्पड़ मारा था, उनको इतने ज्यादा एंगर इश्यूज थे। अभिषेक ऑब्वियसली डिनाई करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उस टाइम पे बन गई थी क्योंकि ऑब्वियसली वायलेंस कहीं पे भी किसी भी तरीके से करना इज नॉट अ गुड थिंग। Quite a few times. But were you both abusive, or was he the only one who was hitting He you? is the one who was physically abusive. Of course, verbally, both of us were. इस टाइम पे ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द उडारिया के जो मेंबर्स होते हैं अभिषेक के सपोर्ट में आते हैं। इनफैक्ट अंकित एंड प्रियंका दोनों ही अभिषेक को सपोर्ट करते हैं, जबकि समर्थ ईशा को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना था दैट उन्होंने ना अभिषेक और ईशा के बीच में उस टाइम की चैट्स भी देखी थी, ईशा की ऐसी पिक्चर्स भी देखी हैं जिसमें उनकी आंख सूची भी थी। समर्थ कहते हैं दैट ईशा ना छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल सकती है लेकिन वो इतने बड़े इश्यू पे झूठ नहीं बोलेगी। एंड ये जो छोटी छोटी बातें उन्होंने कही थी ये थी जैसे कि उन्होंने समर्थ और अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किया था। उनके फेस पे डिनाई कर रही है उनका रिलेशनशिप, तो ये समर्थ को छोटी बात लग रही थी। जिस टाइम अभिषेक समर्थ को थप्पड़ मारते हैं उससे पहले ना काफी बार सलमान खान ने ईशा और समर्थ दोनों को ही वार्निंग्स भी दी थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से इन वार्निंग्स को इग्नोर किया था। I will tell you one thing,
जब अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारा जब थप्पड़, तो वो ना एक ऐसा हो गया क्या, मार साले को। लेटर ऑन अभिषेक एक्सेप्ट करते हैं दैट वो ईशा के साथ वायलेंट थे और उनको एंगर इश्यूज हैं। इसी बीच में अभिषेक के एक फ्रेंड माधव शर्मा अपना स्टेटमेंट देते हैं और उनके अकॉर्डिंग ईशा जब अभिषेक के साथ थी तो वो समर्थ को बेस्ट फ्रेंड बोलती थी, लेकिन समर्थ उनका बेस्ट फ्रेंड नहीं था। इंस्टेड वो उस टाइम पे चीट कर रही थी अभिषेक को। एंड अभिषेक ने भी बाद में अपने इंटरव्यूज में कहा है दैट ईशा उनके पीठ पीछे और लोगों से बातचीत करती थी और उनसे बातें छुपाती थी। जब अभिषेक ने ईशा को कन्फ्रंट किया तो उसने बात करने से मना कर दिया। इस टाइम पे ना समर्थ के फैंस उससे काफी नाराज हो जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ईशा डिस्ट्रैक्ट कर रही थी समर्थ को, एंड अगर समर्थ बिग बॉस में अकेले गए होते तो शायद वो और ज्यादा अच्छा खेलते। एंड समर्थ ना ईशा को लेके बहुत सारी वियर्ड स्टेटमेंट्स भी देते हैं, जैसे कि जब हाउसमेट्स कहते हैं दैट ईशा मैनिपुलेट करती है चीजों को, तो समर्थ का कहना था ईशा के पास चीजों को मैनिपुलेट करने का टैलेंट है, तो वो इस पे प्राउड फील करते हैं। बिग बॉस में ही मुनावर और अभिषेक दोनों ही बेट लगाते हैं दैट समर्थ और ईशा का रिलेशनशिप कितना चलेगा, एंड ये दोनों ना 2 महीने से 4 महीने का बेटिंग लगाते हैं। लेकिन जैसा हम देखेंगे बाद में, जैसे ही बिग बॉस से ये बाहर निकलते हैं वैसे ही इनका ब्रेकअप हो जाता है। ईशा अपने इंटरव्यू में खुद बोलती है दैट जैसे ही वो बिग बॉस से बाहर निकली थी उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, आई स्टिल रिमेम्बर दैट एट द होली पार्टी समर्थ एंड आई वर ट्राइंग टू प्रिटेंड दैट वी वर स्टिल ऑन गुड टर्म्स, वी वर टॉकिंग एंड डांसिंग, बट उसके बाद ऐसा नहीं हो पा रहा था, सो वी गेव क्लोजर टू आवरसेल्फ एंड वी मूव्ड ऑन। अभी नहीं जम रहा है तो जबरदस्ती घसीटेंगे तो क्या फायदा। एंड जब उनसे पूछा गया था ना दैट उनकी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से दिखाया गया था बिग बॉस में, क्या वो इसको रिग्रेट करती हैं, तो उनका कहना था दैट उनको कोई भी रिग्रेट नहीं है। मैंने डिसीजन लिया था जाने का एंड द थिंग्स दैट आर कमिंग माय वे वो मैं हैंडल कर रही हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पर ना जो बेट लगाया था मुनावर और अभिषेक ने, दोनों ही बेसिकली बेट हार गए थे। ऑल्सो तीनों ने ही ना शो के अंदर जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप का मजाक बनाया था, अपनी पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाई थी, उससे आई डोंट थिंक किसी को फर्क पड़ता था, क्योंकि ये केवल लाइमलाइट में आने का एक तरीका था। नाउ समर्थ का भी जब ब्रेकअप हो जाता है ईशा से, उसके बाद लाफ्टर शेफ में अभिषेक और समर्थ दोनों को एक साथ देखा जाता है एंड अब ना इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी है। काफी बार ये जोक भी करते हैं दैट इनको एक ही लड़की ने डंप कर दिया था एंड ईशा को अभी भी इस वजह से बहुत ज्यादा हेट मिलता है। एट द सेम टाइम ईशा को सिंपैथी भी मिली है क्योंकि वो फिजिकल वायलेंस के खिलाफ खड़ी हुई थी, तो ओपनली इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। इस वजह से ईशा को सिंपैथी मिली एंड अभिषेक को हेट मिला। अभिषेक का एग्रेसिव नेचर लोगों ने बिग बॉस में भी देखा था, तो यहाँ से भी ना एक तरीके से लोगों को बिलीव होने लगा दैट ईशा जो बोल रही है वो सच है, क्योंकि ईशा को ऑब्वियसली नहीं लगा था समर्थ भी वहां पर एंटर करेगा। एंड जितनी भी बातें अभिषेक और ईशा को लेकर हो रही थी, उस वजह से समवेयर समर्थ ने एंटर किया बिग बॉस ताकि वो चीजों को क्लियर कर दे, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर और ज्यादा खराब होती गई। बट यहाँ पर एक अच्छी बात यह है, अभिषेक और समर्थ दोनों ही लाफ्टर शेफ में साथ आ गए थे एंड इन दोनों ने ना अपनी पास्ट राइवलरी को साइड रख दिया था। एंड अब ना ईशा की भी एंट्री हुई है लाफ्टर शेफ में। तो बेसिकली यहाँ पर काफी सारे ऐसे फैंस हैं जो ये कह रहे हैं दैट ईशा ना अभिषेक की वजह से लाफ्टर शेफ में आई है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए एंड अभिषेक के नाम से वो दोबारा से पॉपुलर होना चाहती है। वहां पर ये भी दिख रहा था दैट अभिषेक अपना डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ईशा से। लेकिन यहाँ पे द मेन प्रॉब्लम इज दैट ईशा ने दोनों को ही, अभिषेक एंड समर्थ दोनों को ही डेट किया एंड एक पॉइंट ऑफ टाइम तक उनको डेट करने के बाद उनको छोड़ दिया। तो इस वजह से ना जो सिंपैथी ईशा को मिल भी रही थी वो भी उन्हें नहीं मिली। अभिषेक एंड समर्थ के बॉन्ड को लाफ्टर शेफ में बहुत ज्यादा पसंद करा जा रहा है, लेकिन ईशा की जो एंट्री हुई है उसको लेके भी उनको ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि ईशा को पता था अभिषेक एंड समर्थ वहां पे ऑलरेडी हैं, लेकिन इसके बाद भी उस शो में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया। सो डू लेट मी नो आपका ईशा के शेफ में पार्टिसिपेट करने को लेके क्या ओपिनियन है। क्या आपको भी लगता है ईशा फेम के लिए, व्यूज के लिए वहां पे आई थी एंड स्टिल कहीं ना कहीं वो अभी भी अभिषेक एंड समर्थ के साथ अपनी कंट्रोवर्सी को लेकर अटेंशन गेन करना चाहती है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।